शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 3 शब्द ज़रूर हैं, 3 अक्षर ज़रूर हैं, लेकिन इन 3 शब्दों में वो पावर है, वो ताकत है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और आप बड़ी से बड़ी समस्या में फंसे हो, ये 3 शब्द आपको बड़े से बड़ी समस्या से निकाल सकती है। वो समस्या किसी भी तरह की हो सकता है आपके घर में किसी तरह की समस्या हो, आपकी सेहत में किसी तरह की समस्या हो, मानसिक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान चल रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या का समाधान ये 3 शब्द हो सकते हैं। लेकिन इन 3 शब्दों की ताकत को आपको समझना होगा। कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ की ताकत को नहीं समझते हैं तब तक आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो पहले आप इसको समझिए, सीखिए और उसके बाद अपने जीवन में बदलाव और लाभ देखिए, आगे वाला को बताइए। बिल्कुल, और अपने से आगे जितने भी लोग हैं उन तक भी इस बात को जरूर पहुंचाइए। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ। जैसे कि हम हमेशा से बात करते हैं प्रेसिडेंट कि मानव को पैसा बहुत प्रिय है, लेकिन अगर पैसा मानव का है तो प्रकृति किसका है? मतलब प्रकृति किसकी है फिर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सभी मनुष्यों, उनका घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, स्कूल में टीचर लोग हैं, कॉलेज में प्रोफेसर लोग हैं, समाज में जो एजुकेटेड लोग हैं, सब समाज का मनुष्यों को लेके बैठ के कभी भी टाइम बातचीत करता था। जे प्रकृति के बारे में सोचो, नेचर के बारे में सोचो, तब समाज बदल जाता, मनुष्य को फायदा होता। आज तो कोई नहीं बताया प्रकृति हमारा सब कुछ है। प्रकृति एग्जिस्टिंग है, हम प्रकृति से आया, हम प्रकृति का जरिया है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ प्रकृति, वी आर पार्ट ऑफ आसमान, वी आर पार्ट ऑफ गॉड, वी आर पार्ट ऑफ अल्लाह, वी आर पार्ट ऑफ भगवान, वी आर पार्ट ऑफ आसमान, वी आर पार्ट ऑफ राम नाम, वी आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग। इसलिए प्रकृति को छोड़ के हमारा कोई इज्जत नहीं है। अगर सूर्य हट जाए, हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगा, मनुष्य कहाँ रहेगा? कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, कहाँ सोएगा, कहाँ खेती करेगा? बड़ा बड़ा बात करने वाला, परमाणु बम फटाने वाला पाकिस्तान है, इंडिया है, भारत है, अमेरिका है, रशिया है, परमाणु बम बना के कितना बड़ा बड़ा हिम्मत का बात करते हैं। अरे वही परमाणु बम जब अपना देश में फटेगा तब अब से फट जाएगा, ये प्रकृति फटाएगा तो देख लेना क्या होने वाला है। हम चाहेंगे तो फट जाएगा। क्यों? माइंड जो चाहता है प्रकृति वही करता है। तो प्रकृति जो करता है चाहते हैं, हम मनुष्य नहीं करते। यही तो हमारा बर्बादी का कारण है। इसलिए विदाउट नेचर, विदाउट प्रकृति, विदाउट चंद्रमा, सूरज, अनगिनत तारे, नक्षत्र सब छोड़ के हमारा कोई कीमत ही नहीं है। विदाउट पानी छोड़ के हम जिएंगे? बतास नहीं रहेगा, बिना ऑक्सीजन, बिना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, पेड़ पौधे जिएगा? सूर्य नहीं रहेगा, धरती 1 सेकंड के लिए खत्म हो जाएगा, सब मर जाएगा, कोई नहीं जिएगा। इसलिए प्रकृति को हर रोज बार बार सैल्यूट करो, याद करो। प्रकृति का जो देन है, जो सिस्टम है,
जो शिक्षा है, जो एजुकेटेड है, प्रकृति का जो एजुकेशन है उसको लागू करिए, उसको मानिए, उसको लीजिए, उसको देख के सीखिए। तारे है, नक्षत्र है, ग्रह है, तो हम आसमान के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं ये वो आसमान देखो कितना डायमंड सेटिंग एक आसमान है, जैसा डायमंड लगा हुआ है, चारों तरफ डायमंड फिटिंग किया है, तो ये देखने में कितना मजा होता है। और आसमान को पुकारो ना, आसमान आता है, ये हकीकत है, हमारे जीवन का एक दृष्टांत है। आसमान हमारा दास है, प्रकृति हमारा दास है, प्रकृति हमारा दास है। तो आप लोग सोचिए, मंदिर में अभी तक तो कभी भगवान को दिखाई नहीं दिया, मस्जिद में अल्लाह बोल के कोई बंदा है ही नहीं, देखा भी नहीं है, मिला भी नहीं, गॉड चार्ज में है ही नहीं, मॉड में कोई भगवान है ही नहीं। अरे भगवान हमारा अंदर विवेक बन के दास बन के बैठा है, उनको कीमत नहीं है। जो सच्चाई है, जो असली है, जो एग्जिस्टिंग है, जो सही है, जो मन है, जो हमको जागृत करके रखा है। हमारा हार्ट बीट कौन चलाता है भाई? हर मनुष्य को हार्ट बीट कौन चलाता है? फुसफुस क्या कौन काम कराता है? कैसे चलता है? वो कारण कहाँ से मिलता है? वो चालू किसने किया? वो बंद किसने करेगा? सोचा है कभी कोई इंसान? बड़ा बड़ा परमाणु बनाने वाला है, साइंटिस्ट है, जासूस है। अरे भाई, मरने के बाद किसी का बचने का रास्ता नहीं है। जो जैसा बर्बादी करेगा, चाहे जासूस हो, मिनिस्टर हो, पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, PhD होल्डर हो, और नोबेल विजेता हो, और ट्रम्प हो, और पुतिन हो, चाइना का जिनपिंग हो, और भारत का प्रधानमंत्री हो, और राष्ट्रपति हो, किसी को कल्याण नहीं होगा। मरने के बाद सबको कैफियत देने पड़ेगा, सबको आंसरेबल होना पड़ेगा, सबको क्वेश्चन का आंसर देने पड़ेगा। तुम एक काम क्यों किया, इसका पनिशमेंट तुमको ही लेने पड़ेगा, और तुम्हारा जजमेंट तुमको ही करने पड़ेगा, तुम्हारा विचार तुमको ही करने पड़ेगा। जैसे लोग अभी विचार कर रहे हैं ना, नीचा कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सभी जजेस को खुद का विचार खुद को करना पड़ेगा मरने का बाद। जो तुम ये मनमानी किया है, ये गलती किया, तुम विवेक का बात नहीं सुना है, तुम हमारा बात नहीं सुना है, तुम आसमान का बात नहीं सुना है, रामनारायण का बात नहीं सुना है, तो याद रखना, तो अब देखेगा क्या हो रहा है, तब तो कुछ कर नहीं सकता। शरीर है हमारा, बड़ा बड़ा बात हो सकता है, बुरा काम हो सकता है, अच्छा काम भी हो सकता है। अगर शरीर नहीं है, देवजन तो नहीं है, हम नहीं हैं, तो हमारा आत्मा का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मन है, शरीर है, एक जरिया बन के है, तो हमारा बहुत कीमत है। जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, शरीर से आत्मा निकल जाएगा, मन निकल जाएगा, अनगिनत मन निकल के जाएगा, एक जगह में जाके जहाँ से आया वहाँ जाके सेटल हो जाएगा, तब सबको मालूम हो जाएगा हमारा क्या गलती हुआ, 60-70-100 साल हम क्या बर्बादी किया, क्या नुकसान किया। खुद का तो नुकसान किया ही किया, फिर समाज राष्ट्र को नुकसान किया, सभी जाति को नुकसान किया, सब मनुष्य को बर्बाद किया। इसलिए खुद का दुश्मन मत बनिए, खुद का रिश्तेदार बनिए, प्रेमी बनिए, दोस्त बनिए, साथी बनिए एवं परिपूरक बनिए। ये छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। धरती में कुछ कमी नहीं है, कम मनुष्य दिखाई दे रहा है, मनुष्य को चिंतन में कमी है, सिद्धांत में कमी है, संविधान में कमी है, बंटननामा में कमी है, लेकिन नेचर सब कुछ भरपूर करके दे दिया। तो यहाँ ठेकेदार, धर्म का ठेकेदार, पॉलिटिकल ठेकेदार, और मनुष्य एजुकेटेड चोर डाकू का ठेकेदार, और सभी बदमाश है, सब लुटेरा है, सब जानबूझ के चुपचाप बैठा है, कोई किसी का समाधान के लिए सोचता नहीं है। जो सबको पनिशमेंट होगा जो जानबूझ के चुपचाप आंखों से देखता है, कान में सुनता है, दिमाग में काम करता है, समझता है, खाता है, पीता है, और अपना मस्ती करता है, अपनापन करता है, मनमानी करता है। इसको कोई किसी को समस्या हल नहीं होगा, सब मरेगा, जनरेशन टू जनरेशन मरेगा, सब खत्म हो जाएगा, धरती भी खत्म होने वाला है,
52 टाइम्स खत्म हो गया, अभी 53 टाइम्स खत्म होने वाला है, 53 बार फिर दोबारा खत्म होने वाला है। धरती के ऊपर में हर चीज, सभी एसेट्स जो इंसान ने बनाया, प्रकृति का चीज लेके अपनापन किया है, सब मिट्टी का 2, 3, 4 टुकड़ा हो जाएगा, धरती भाग हो जाएगा और 5 किलोमीटर नीचे सभी जीव जंतु, उद्भिद, कीट पतंगों, मकान सब नीचे चला जाएगा, गाड़ी बारी कुछ नहीं रहेगा, ऊपर में सुनसान हो जाएगा। तब मिट्टी का नीचे जाने के बाद आत्मा को पता चलेगा, अरे भाई कितना बर्बादी किया, कैसे निकलेगा। 5 किलोमीटर मिट्टी के नीचे जब घुसेगा तो अब मनुष्य सोचेगा जे अरे क्या बर्बादी कर दिया, क्या गलती कर दिया। कोई समाधान तब नहीं होगा, वो समाधान पनिशमेंट होगा, खुद का समाधान खुद को करने पड़ेगा। इसलिए सबको आज यू टर्न लेना पड़ेगा। सब बैठ के चिंतन करिए, हमारा बात नहीं है, ये प्रकृति का बात है, आसमान का बात है, रामनाम का बात है, ये सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, A to Z का बात है, ये कॉमन सेंस है, ये विवेक है, ये लॉजिक है, ये साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। इनको आप लोग सुनिए, चिंतन करिए, सोचिए, सिद्धांत दीजिए और आगे कैसे क्या करना है ये आपका हाथ में है। हमारा तो बताने का काम है, करना तो आपको पड़ेगा। आपका जीवन साली कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ेंगे आप, कैसे आपका जीवन जो अभी बचा है 20, 25, 50 साल, आपको सोच के करना चाहिए। इसके लिए सावधान हो जाइए, बी केयरफुल। आप जानते नहीं है, जब शरीर छोड़ेंगे मौत हो जाएगा 2 घंटे का अंदर। घर का जितना बुजुर्ग लोग है, अपनापन है, सब बेटा बेटी, माता पिता है, रिश्तेदार है, सब विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे का अंदर घर से बाहर करके रास्ता में रख देगा। ले जाओ शमशान घाट में, ले जाओ दफन करने के लिए मिट्टी का नीचे। इसलिए खुद का दोस्त बन जाइए, खुद का प्रेमी बन जाइए, खुद का ईश्वर है, हम हमारा ईश्वर है, हम हमारा अल्लाह है, हम हमारा भगवान है, हम हमारा गॉड है। अलग से गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा का कोई जरूरत नहीं है। हम गारंटी देते हैं, अगर गॉड, अल्लाह, खुदा, गॉड है, हम तो बताते हैं, उनको बोलिए ना आने के लिए। मेरे को दिखाई है हमारे सामने आके, हमको दिखाई देता है, हमको मालूम है, हम जानते हैं। मेरा महागुरु हमको सब दिखाता है, बताया है। इसलिए महागुरु जो हमको बताया, हम वही आप लोग को बताता हूँ। हमारा कोई अपनापन नहीं है, हमारा कोई स्वाद नहीं है। हमारा काम है आपको जागृत करना, मनुष्य को जागृत करना, प्रकृति को जागृत करना। प्रकृति के अंदर जितना पेड़ पौधे है उनको जगाने का जरूरत है, वो सिस्टमेटिक है, वो सही रास्ता में है। जितने प्राणी है, उद्भिद है, कीट पतंग है, सब एज पर नेचर बेस्ड काम कर रहा है। सिर्फ मनुष्य राइट है, मनमानी कर सकता है, बुरा काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। इसलिए वो लोग मनमानी करता है मनुष्य, इसलिए मनुष्य को पनिशमेंट है और किसी का पनिशमेंट नहीं। कोई उद्भिद, कीट पतंगों, जीव जंतु का पनिशमेंट नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, बुरा कर सकता है, अच्छा कर सकता है। इसलिए मनुष्य को पनिशमेंट है, मनुष्य को विचार है। सूरज का विचार नहीं है, पानी का विचार नहीं है, हवा का विचार नहीं है, और धरती का विचार नहीं है, आसमान का विचार नहीं है। आसमान को भी नहीं कहते मैं मालिक हूँ, सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, बातास नहीं कहते मालिक हूँ, हवा नहीं कहते, पानी नहीं कहते मालिक हूँ, धरती नहीं कहते मालिक हूँ। धरती अगर कहेगा, वसुमाता कहेगा जे भागो हमारा शरीर के ऊपर से, मेरा पीठ से भाग जाओ, कोई किसी को रहने नहीं देंगे, कोई इंसान को रहने नहीं देंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खेती करेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, कैसे अवस्था होगा, क्या हाल होगा, ये तो सोचो। बैक कैलकुलेशन करके देखिए ना क्या हो रहा है। हम लोग ए से जेड जाता है, फिर जेड से ए तो आइए ना, देखिए ना क्या हो रहा है। इसलिए खुद का दुश्मन मत बनिए, मेडिटेशन करिए, जब तब करिए और लॉजिकली चलिए। जो लॉजिक से हमारा शरीर बना है, जो लॉजिक से हमारा मन, चैतन्य, आत्मा, शरीर है, विवेक है, हम हैं,
जब तक हम हैं तब तक हम हैं, जब हम नहीं रहेंगे, जब शरीर नहीं रहेगा, हमारा कोई कीमत नहीं है, एक पैसा वैल्यू नहीं है, तब डंडा पड़ेगा, तब विचार होगा, और खुद का विचार खुद को करने पड़ेगा, तब समस्या ही समस्या है। वो समस्या दूरीकरण करना सभी आत्मा के लिए बहुत कठिनाई हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर है, हमारा देहजन तो है, मनुष्य जिंदा है, मनुष्य चलता फिरता है, काम करता है, उसके बारे में अच्छा चिंतन करके, अच्छा सिद्धांत लेके, प्रकृति का मापिक नेचर बेस होना चाहिए, हर चीज नेचर बेस होना चाहिए। इसलिए प्रकृति को सैल्यूट करिए, प्रकृति को याद करिए, प्रकृति आपका घर का आदमी है, इंसान है। बिल्कुल, तो प्रकृति आपको कैसे मदद करती है, प्रकृति कैसे आपके लिए सब कुछ करती है, ये प्रेसिडेंट ने आपको बताया कि सिर्फ पैसा नहीं, आपको प्रकृति को भी अपना मानना है, क्योंकि प्रकृति भी आप ही की है। प्रकृति आप ही के लिए तो सब कुछ करती है, और प्रकृति से लेकर ही तो आप लोग जिंदा हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप प्रकृति को नहीं समझेंगे, प्रकृति को चोट पहुँचाएंगे, तो फिर अगर प्रकृति ने अपना बदला लेने की ठानी, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और यही प्रेसिडेंट हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर इस कार्यक्रम को देखकर आपको कुछ सीखने और समझने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो YouTube पर भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया देकर संतान दल से जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट से बात करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, एक खास विषय पर फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।